इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, शादी की उम्र ही बदल गई है। एक औरत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एग्स कम हो जाते हैं। 1 साल तक अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे घर में कुछ एक्सरसाइजेस करिए, और वेट को सही मेंटेन करना। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को हर हालत में अवॉइड करना। करियर इज इम्पॉर्टेंट बट मेकिंग अ फैमिली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली 30 साल के आसपास पहला बच्चा तो हो जाना चाहिए, और 35 साल तक अगर आप 2 बच्चे प्लान करना चाहते हो तो डेफिनेटली 2 बच्चे। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सेहतनामा में आज बात महिलाओं में इनफर्टिलिटी पर। प्रेगनेंसी चाहती हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो क्या वजह हो सकती है, कारण क्या होते हैं और क्या इलाज होता है। डॉक्टर लवलीन सोढी इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है, वो हमें बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो आज बात, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। सो इनफर्टिलिटी आपको लगता है इन दिनों में, इन कुछ सालों में ज़्यादा बढ़ी है? मतलब महिला शादी के बाद, चलिए आपने 1 साल 2 साल आपने बच्चा प्लान नहीं किया, आप बच्चा प्लान करना चाहती है पर बच्चा हो नहीं रहा। निस्संदेह, विदाउट डाउट इनफर्टिलिटी बढ़ रही है। बहुत सारे कारण हैं। नंबर 1, शादी की उम्र ही बदल गई है। कहाँ पे यंग एज में 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में शादी हो जाती थी। 21-22 साल तक तो 1 नहीं तो 2 बच्चे हो जाया करते थे। और आजकल की लड़कियां तो सोचती भी नहीं है, 25-26 साल तक भी नहीं सोचती हैं शादी के बारे में, क्योंकि पढ़ना है, लिखना है, पढ़ लिख के काम करना है, करियर में सेटल होना है ना। तो और सही भी है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। तो एज क्योंकि मैरिज की चेंज हो गई है तो इसलिए फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज बढ़ गए हैं। आपकी बॉडी तो वही है जो कुदरत ने बनाई है, और जिसमें सही उम्र में सही काम होना चाहिए आइडियली। तो मैक्सिमम फर्टिलिटी होती है 25 साल के आसपास की एज में, मतलब 20 से लेके 30 साल तक आप अगर मान के चले, है ना। उससे पहले भी इश्यूज होते हैं। यंग एज में प्रेगनेंसी होने में, कंसीव करने में भी दिक्कत आती है, स्पेशली अगर 18-19 साल की भी एज नहीं है और प्रेगनेंसी हो भी जाए तो प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो एक औरत में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो एग्स कम हो जाते हैं। अंडे की मात्रा जो है अंडाशय में गिनती कम होती रहती है, अंडे की क्वालिटी भी गिर जाती है। इट इज़ लाइक अ रेस में जो बेस्ट अंडे थे वो पहले आगे भाग भाग के निकल गए, और जो पीछे रह गए उनमें कमजोर है वो। हाँ, कुछ उनमें कमजोरी हो सकती है। तो बाद में जब आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करते हैं तो एक यही कारण हो जाता है, या तो अंडे कम पड़ गए, और अगर है उनकी क्वालिटी भी कुछ हद तक कमी हो सकती है। दूसरी बात है इन्फेक्शंस। आजकल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटी होने के कारण कुछ एक ऐसी कारण बन जाते हैं जिसमें इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा होता है। तो उनसे फिर यूट्रस को भी डैमेज होता है, ट्यूब को डैमेज होता है, तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। या एक आध बारी किसी ने अबॉर्शन करा लिया, अबॉर्शन से फिर इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस को डैमेज हो सकता है, फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ जाती है। तीसरी बात ये है कि एक और बात जो है कि लाइफस्टाइल, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, है ना, ओवरवेट, वज़न ज़्यादा है, बैठे बैठे सारा दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, वो खुद ही एक प्रॉब्लम बन जाती है। जब वज़न बढ़ जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। जो चर्बी होती है, चर्बी में बहुत सारे ऐसे एबनॉर्मल हार्मोन्स बनते हैं जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने में इंटरफेयर करते हैं, लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। ठीक है। फिर और लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, जो हमारी एडिक्शंस हैं, शराब, तंबाकू, किसी भी तरह में से तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग महिलाएं कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, तो उससे भी आप कंसीव होने में दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो स्मोकिंग के अलावा टबेको इन एनी फॉर्म, किसी भी तरह से च्यू करने वाला या स्मोक करने वाला, और बाकी भी जो ड्रग्स हैं, इन सब के साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये फर्टिलिटी को डैमेज करते हैं, ये एग्स को डैमेज करते हैं। आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लड़कियां लेके जिसमें शायद उम्र है 28, 30, 32, प्रेग्नेंट होना चाह रही पर नहीं हो रही?
बहुत सारे ऐसे होते हैं ना। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अलग अलग टाइप की रसौलियाँ, फाइब्रॉइड, सिस्ट्स, पोलिप्स, ये सारी चीज़ें भी तो उम्र के साथ ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, उनसे भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। आपके पास ये तो कारण है ही, एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, सबको पता है, लेट शादी हो रही है, लाइफस्टाइल बदल गया है। लेकिन अगर राइट एज भी हो या लेट एज में भी आ रहे हैं, तो आपके पास आते हैं, तो आप और कौन से कारण आपको लगता है होते हैं कि इनफर्टिलिटी हो रही है, प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत हो रही है? तो प्रेगनेंसी ठहरने के लिए हमें एक हेल्दी यूट्रस चाहिए, हेल्दी ओवरीज चाहिए, ओवरी में से अंडाशय में से अंडा बनेगा। फिर हमें हेल्दी ट्यूब्स चाहिए, क्योंकि ट्यूब्स के रास्ते वो अंडा यूट्रस तक पहुंचेगा। और हमें हेल्दी स्पर्म्स भी चाहिए, शुक्राणु जो है मेल पार्टनर से हेल्दी मिलेंगे तो ही प्रेगनेंसी होगी, है ना। तो फिर कारण अगर हम देखें तो यहाँ सब इन्हीं जगहों में प्रॉब्लम हो सकती है, या तो अंडा बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, या यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्रस प्रेगनेंसी को ठहरने नहीं देता, या ट्यूबों में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब्स ने यूट्रस को जो यूट्रस की तरफ जो अंडे को लेके आना है वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, या कई बारी जो मेल पार्टनर है उसमें शुक्राणु में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कब आपको लगता है, कितने दिन कपल ट्राई कर रहा है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, कितने महीने या कितने साल में अब आपको डॉक्टर के पास जाके दिखाना जो चाहिए? स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 साल, 1 साल तक अगर कोई कपल ट्राई कर रहा है और उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं, और उन्हें अपना ट्रीटमेंट, टेस्ट पहले, चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट, इलाज शुरू कराना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑब्वियस कारण है, जैसे कोई औरत है जिसको पीरियड्स टाइम से नहीं आते, या उसको बहुत ज़्यादा पीरियड्स के टाइम दर्द होती है, तकलीफ होती है, ठीक है ना, या वो एक प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पा रहे, तो कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है तो फिर 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई ओल्डर कपल है ना, उन्होंने शादी ही 35 साल के या 36-37 साल में जाके की, तो वहाँ पे 1 साल वेट करते करते तो टाइम और निकल जाएगा। तो अगर कोई ऑब्वियस कारण नज़र आ ही रहा है तो फिर 6 महीने से ज़्यादा वेट करने का मतलब नहीं है। अगर थोड़ी लेट एज में शादी हुई है तो भी वेट 6 महीने से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब आपके पास कपल्स आते हैं ये प्रॉब्लम लेके, और आजकल तो शायद बढ़ ही गई है ये प्रॉब्लम, फिर इलाज कैसे शुरू, मतलब टेस्ट कैसे क्या आप करते हो और हाँ, फिर इलाज तो क्या होता है? हमें पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहाँ, है ना। तो जनरल चेकअप, जिसमें कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। और फिर एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें हम देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं नज़र आ रहा, यूट्रस का साइज़ नॉर्मल है, सभी, है ना। और फिर जब टेस्ट्स होते हैं तो टेस्ट्स में बात हो रहती है कि हम स्टडी करते हैं कि मेल पार्टनर का सीमेन ठीक है कि नहीं। अगर जेंट्स के अंदर बाय एंड लार्ज एक मेजर टेस्ट यही होता है कि शुक्राणु के लिए वीर्य को टेस्ट किया जाता है, तो वीर्य अगर ठीक है तो हम नॉर्मली फोकस अपनी अटेंशन औरत की तरफ ही करते हैं। फिर उनके अंदर हमने देखना है कि उनकी एग फॉर्मेशन जो है, अंडा बनने की प्रक्रिया शरीर में बराबर हो रही है कि नहीं। उसके लिए अक्सर हम ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो पीरियड्स आने के 8-10 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हमें अंडेदानी में अंडा बनता हुआ नज़र आ जाता है, और यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनती है वो नज़र आती है। तो हम उनकी मेजरमेंट लेके देखते हैं कि वो सही दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। और ट्यूब्स जो है हमें अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आती। तो अगर अंडा बनने की प्रतिक्रिया ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, उसमें कोई ऐसी रसौली या पोलिप या कोई और ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, तो फिर हम ट्यूबों का चेक करते हैं। तो ट्यूब्स को चेक करने के लिए एक्सरे किया जाता है। एक्सरे करने से पहले यूट्रस के अंदर दवाई डाली जाती है। जैसे वो दवाई यूट्रस के अंदर जाती है, एक्सरे किया जाता है, तो वो हमें यूट्रस, इंटरनल कैविटी यूट्रस की नज़र आती है। फिर वो दवाई ट्यूबों के रास्ते जब निकलती है तो हमें ट्यूब्स नज़र आती हैं। फिर वो दवाई जब निकल के ट्यूब्स में से पूरे पेट में फैल गई, इसका मतलब ट्यूब्स ठीक ठाक हैं। तो मेजरली ये कुछ टेस्ट तो किए ही जाते हैं, बेसिक। हमारे कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। तो अगर ये सारा बेसिक सिस्टम हमें लगता है सही है, तो फिर हम यूट्रस की जो इंटरनल लाइनिंग है उसके अंदर से बायोप्सी लेते हैं, और उसके अंदर इन्फेक्शन और हार्मोन इम्बैलेंस के लिए टेस्ट किया जाता है। और मेजरली हमारा मकसद होता है कि अगर टीबी कोई है तो हमें वहाँ से पता लग जाए, और टीबी का इलाज टाइम से हो जाए तो फिर अंदर यूट्रस में कोई डैमेज नहीं होगा और हमें प्रेगनेंसी मिल भी जाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चेकअप है
तो इससे हमें पता लग जाता है अगर किसी को कोई ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, तो लगता है हमें यूट्रस ट्यूब्स कुछ आपस में चिपके हुए हैं, तो फिर हमें कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये सारी चीज़ों को ठीक करना है। ट्यूब्स का ब्लॉकेज आ जाएगा तो उसको ठीक करना है। यूट्रस के अंदर कोई रसौली है, कोई फाइब्रॉयड है, पोलिप है, तो उसको निकालना है। अगर टीबी का कोई एविडेंस मिल जाता है, किसी टेस्ट में वो पॉजिटिव आ गया, तो फिर हमें उसका इलाज करना है। और बहुत सारी लेडीज़ में, बहुत सारे कपल्स में कुछ भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। तो 1/3, 1/3 केसेस जो होते हैं इनफर्टिलिटी के कपल्स, उनमें कोई भी कारण नहीं मिलता है, सब टेस्टिंग करने के बजाय के बावजूद सब कुछ ठीक है, अंदर सब कुछ सही है। तो ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कारण नहीं है, कई बार तो छोटे छोटे कई सारे कारण होते हैं जो कंट्रीब्यूट करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या कई बार हो सकता है अभी साइंस उतनी आगे तक डेवलप नहीं हुई है जो हर चीज़ आइडेंटिफाई कर सके। तो इनको कहते हैं, इनके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं हमें इनको, कि जब हमें कोई भी कारण पता नहीं लग रहा, देन दैट इज अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। और जैसे कि मैंने कहा 1/3 केसेस में ऐसा होता है। और छोटे छोटे कारण भी, आप छोटे छोटे कारण, कहीं पे कोई इन्फेक्शन होगा, अच्छा। कहीं पे यूट्रस की लाइनिंग में कोई हल्का सा कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, स्पर्म्स के अंदर जो है एनर्जी लेवल्स उनके माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ होते हैं, वो वहाँ पे कमी हो गई। ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है, पर कई बार ट्यूब्स टॉर्चुअस या टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो ब्लॉक ना होने के बावजूद एग उस रास्ते से यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहा। कई बार ओवरी के आसपास कुछ चिपका हुआ है जो एक पर्दे की तरह बन गया और ओवरी से एग को बाहर निकलने नहीं दे रहा। तो इस तरह की तो ये डायग्नोज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए फिर हम लैप्रोस्कोपी करते हैं, जो पेट के अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं। तो इनमें से कुछ कारण हम लोग लैप्रोस्कोपी के टाइम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सब अगर 6 महीने या 1 साल हो रहा है, 6 महीने तब जब आपकी उम्र 35 साल है और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, तो 6 महीने इंतजार करिए, ट्राई करिए, और फिर नहीं प्रेग्नेंट हो रहे तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। अदरवाइज आप उससे पहले है तो आप 30 साल के आसपास, 28, 30, 25 से 30, 32 के बीच में, तो आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब कुछ टिप्स ज़रूर बताइए कि महिलाएं इनफर्टिलिटी से बच सके। महिलाएं जो प्रेग्नेंट होना, ऑफ कोर्स सबने अपनी फैमिली प्लान करनी है, लेकिन ये जो बढ़ी जा रही है इनफर्टिलिटी, वो ना हो। तो हेल्दी लाइफस्टाइल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि अच्छा खाना खाना, सही पौष्टिक खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करनी, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे घर में कुछ एक्सरसाइजेस करिए, और वेट को सही मेंटेन करना, ठीक है ना। और एडिक्शन से दूर रहना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म, या और कोई भी रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं उनसे, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को हर हालत में अवॉइड करना, और जो है बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जो हम कहते हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन माने कि जैसे कॉन्डम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन का चांस कम हो जाए, ठीक है ना। फिर आता है कि सही टाइम पे अपनी प्लानिंग करना। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेकिंग अ फैमिली इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे में जो है एक ऑप्शन फर्टिलिटी प्रेजर्वेशन या एग फ्रीजिंग की भी आ जाती है, हम इसके यहाँ पे बात करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने, अगर आपको लगता है कि आपने अभी शादी नहीं करनी है 28, 30, 32 तक, तो एग फ्रीजिंग के लिए आप वो ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपके पास उसमें फाइनेंसेस भी चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है। हाँ, महंगा तो है ट्रीटमेंट, लेकिन अगर किसी को ऐसी खास प्रॉब्लम आ रही है, देखो एग फ्रीजिंग ज़्यादातर कुछ सर्कमस्टांसेस में की जाती है। एक तो ये है कि अगर किसी को जैसे कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, कोई ट्रीटमेंट हमें ऐसा करना है जिसमें हमें लगता है कि आगे प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी, तो एग फ्रीजिंग किया जा सकता है। एपिसोड एक बनाएंगे अलग से। बिल्कुल, स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग हो सकते हैं। या फिर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट्स हैं, या इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण हमें लगता है जब हम ऑपरेशन करेंगे तो ओवरीज को डैमेज हो जाएगा, तो उसमें भी हम लोग पहले से फ्रीज करके रख सकते हैं। तीसरा है जो कि आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अभी कुछ ऐसी मजबूरी है कि आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, लेकिन आपको करनी है, कुछ साल के बाद करनी है,
तो ऐसे में आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो असेस करेंगे कि आपके ऑलरेडी एग्स अच्छे हैं बॉडी में, तो उनको फ्रीज करके रख लो। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं जब ऑलरेडी 35 साल 36 साल 37 साल उम्र हो गई है आप उस समय करो मेरे एग्स फ्रीज करना, फिर वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्स ऑलरेडी क्वालिटी डाउन हो गई है ना। ऑल्सो एग फ्रीजिंग इज नॉट एन इंश्योरेंस अगेंस्ट इनफर्टिलिटी। आप कहो कि अब मैंने एग्स फ्रीज करा लिया, अब मैं जब मर्जी प्रेगनेंसी करूंगी, 100% फ्रोजन एग्स के साथ प्रेगनेंसी नहीं मिलेगी। तो टाइमली, हाँ, दैट इज लाइक समथिंग टू कवर योर रिस्क कि आगे जाके अगर दिक्कत आएगी तो चलो हमारे पास प्रॉब्लम है, नहीं तो आप फिर भी कोशिश करिए कि टाइम से अपनी प्रेगनेंसी टाइम से मतलब कि आइडियली 30 साल के आसपास पहला बच्चा तो हो जाना चाहिए, और 35 साल तक अगर आप 2 बच्चे प्लान करना चाहते हो तो डेफिनेटली 2 बच्चे प्लान कर लीजिए। राइस और कुछ जाते जाते बाकी ये है कि अगर ट्रीटमेंट टाइम से स्टार्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ना। बहुत सारे पेशेंट्स, वक्त लगता है, और बहुत सारे पेशेंट्स एक सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पे 1-2 महीने इलाज कराया, फिर बात बनी नहीं, फिर दूसरे पे चला जाए, वहाँ पे शुरुआत करेंगे ट्रीटमेंट की, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। और कुछ भी जो, जैसे हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की बात कर रहे थे, तो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हमें फिर क्या करना है, फिर हमें एडवांस ट्रीटमेंट्स IUI, IVF, ICSI ये सब करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी। और वो कोई जादू तो है नहीं, IVF के लिए भी हमें हेल्दी एग्स, हेल्दी स्पर्म्स, हेल्दी यूट्रस तो चाहिए ही। और अगर यूट्रस में हेल्दी नहीं होगा, उसमें कुछ रसौलियाँ बन गई, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, या ओवरीज में अंडे कम हो गए, या बहुत है ही नहीं, अभी एज ज़्यादा हो गई, तो फिर या स्पर्म्स में बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो IVF भी कहाँ से प्रेगनेंसी कराएगा। सो टाइमली ट्रीटमेंट्स को लेना भी ज़रूरी है। वक्त का, टाइम का सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है।